हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्रमशः डिवीजन, रेगुलर डिवाइड या क्रमिक रूप से डिवाइड करना, विभाजित करना, और इसमें शेषफल वाला भी टाइप आएंगे। ये नंबर सिस्टम का टाइप है, इम्पोर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में कुछ सवाल भी इसके नए आए हैं, इसलिए मैंने इस पर एक नया टॉपिक, पूरी एक नई क्लास इसके सारे PYP के, और कुछ इसमें मैंने अपनी स्लाइड के सवाल भी रखवाए हुए हैं। पहले मैं इसका एक बार बेसिक बताऊंगा सवाल का, और फिर सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। अच्छा, इस सवाल के मल्टीपल मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन बात यह है कि सारे मेथड कामगार नहीं है, कुछ से आंसर डिफर कर जाता है। इस वजह से भी मैं ये क्लास ले रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आपने दूसरे मेथड पकड़े हो, वो कुछ ही मेथड्स पे काम करेंगे, यूनिवर्सल मेथड नहीं है, तो उन्हें भी मैं एक बार डिस्कस करूँगा। मार्केट में मैंने देखा है कि उन्हें पढ़ा दिया जाता है, वो सही नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं पूरी तरीके से। ऐसे मान लीजिएगा 60-70% करेंगे, लेकिन हमें अगर ये सवाल आएगा अब जो मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर, उसके लिए यूनिवर्सल मेथड ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, फिर उसको पूरी तरीके से हर एक एंगल से समझाऊंगा, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ठाक क्लास है, 10-12 सवाल तो होंगे ही, लेकिन कर लोगे तो क्रमशः डिवीजन के जो सवाल हैं वो आ रहे हैं पेपर में, और हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम का टाइप है वैसे, लेकिन मैं अपने ऑफलाइन बैच में मैं इसे सबसे, जब फेज 1 खत्म हो जाता है तब सबसे लास्ट में कराता हूँ ये वाला टॉपिक। सवाल देखें जरा स्क्रीन पे, मेरी स्लाइड का है। अभी PYP भी कराऊंगा। CPO CHSL में बहुत सवाल आए वाले अभी इसी साल के, और पहले से भी आते रहे। यदि किसी संख्या को क्रम से 3, 5 और 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्रम से 1, 2, 1 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 15 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, ये सवाल है। आधा डिवीजन का, आधा रिमाइंडर का और आधा नंबर सिस्टम, तीनों मिक्स करके सवाल बनाया हुआ है। पहले तो वो संख्या पता चले कि वो संख्या क्या है, उसके बाद आप इसे 15 से डिवाइड करेंगे लास्ट में, तब रिमाइंडर जो आएगा वो होगा। अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। पहला मेथड बता रहा हूं। पहला कह रहा 3, 5, 4 से क्रम से डिवाइड करना। ये जो वर्ड है ना क्रम से, तो वो जो संख्या आएगी उसे रेगुलर डिवाइड मारना है। तो रेगुलर डिवाइड के लिए हम ये वाला डिवीजन ब्रैकेट यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप पता कर लो। 3, 5, 4 ये है रेगुलर डिवाइड, कि एक के बाद जो संख्या आती जाएगी वो। और कह रहा क्रम से शेषफल 1, 2, 1 बचते हैं। ये वाला तो होता है नंबर से डिवाइड करने वाला, ये होता है शेषफल वाला बॉक्स। तो 1, 2, 1 याद रखेंगे, ये शेषफल वाली लाइन होगी, ये जिस नंबर से विभाजित कर रहे हैं वो वाली लाइन होगी, और ये बीच वाली लाइन होती है जो नंबर आएगा। जिस संख्या की बात कर रहा है वो यहाँ आएगा लास्ट में, जिस संख्या की बात कर रहा है सबसे पहले वही आएगी, वही मेन है। ये संख्या से डिवाइड कर रहे हैं जिन जिन से क्रमश रूप से, और ये क्रम से है, ये रिमाइंडर है। कह रहा 15 से भाग दे तो क्या शेषफल होगा, तो संख्या तो बाद में आएगी, जबकि जब देखी जाएगी। अच्छा, समझेंगे मेरी बात को। देखो भैया जी, इसे भी थोड़ी देर के होल्ड पर डाल रहे हैं, और मैं कह रहा हूं 27 को 5 से विभाजित कर रहे हैं, तो क्या आएगा 5 पंजे 25, और रिमाइंडर कितना बच गया 2। सही। अब मैं इस बीच में से इस जो 27 था इसे मैं हटा रहा हूं, इस 27 को हटा रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास ये जो संख्या है वो भी है जिसे विभाजित किया था, रिमाइंडर भी है, और जो लास्ट में ये भागफल भी है, और ये जो लास्ट में जो बच रहा है रिमाइंडर ये भी है। और मुझे वो संख्या प्राप्त करनी है, तो कैसे करेंगे? तो ऐसा करते हैं, 5 की 5 में मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, और रिमाइंडर 2 जोड़ दो तो आ गया 27। ऐसे वो संख्या निकलती है, समझ गए? ये वाली बात मैंने वो जो फॉर्मूला टाइप है रिमाइंडर का उसमें डिस्कस की हुई है, वहां से आपने नहीं देखी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे नंबर सिस्टम के, देख लीजिएगा। 30-35 क्लास बना के डाली हुई है, इससे ज्यादा नंबर सिस्टम और कुछ है नहीं। तो वहीं से मैं आपको इसको एक्सटेंड रूप में कराऊंगा, ये उसी की सीरीज का ये अगला टाइप है। अच्छा, अब ये देखियो, ये है संख्या, ये है भागफल, और ये रिमाइंडर ऐड हो रहा है। अब इसी चीज को यहां लगा रहा हूं। अब हमें संख्या दे रखी है और ये रिमाइंडर दे रखे, भागफल नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से इस संख्या में लास्ट वाला एक भागफल मांग लेता हूं, एक लास्ट में। अब मैं एक ही क्यों मान रहा हूं, इस पर भी डिस्कस करेंगे, और इस पर ये कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन मैं अभी फिलहाल तुम्हें एक से ही बता रहा हूं, फिर इसके बारे में दूसरी बातें भी बताऊंगा।
तो क्या किया था, इस संख्या की भागफल से, मतलब कि जो क्वोशिएंट है उससे मल्टीप्लाई। तो कर दीजिएगा 4 की 1 में मल्टीप्लाई, 4 और 1 कम 4, और रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर कितना, 1, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब 4 की 1 में मल्टीप्लाई करनी है और फिर जो आएगा वो उसमें रिमाइंडर जोड़ देना है, और संख्या आ गई 5, सबसे तीसरे नंबर की। एंड रिपीट दिस प्रोसेस। क्या करना है, फिर 5 की 5 में मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 2 जोड़ दीजिएगा 27। अब 27 की 3 में मल्टीप्लाई, 27 से 81 और 1 जोड़ दीजिएगा 82। बस ये कहां से आया है, वो यहां से फॉर्मूला टाइप में जो सिखाया था मैंने अलग से भी बता दिया, यहां से इसको एक्सटेंड करके 3 संख्याएं बना दी मैंने। ठीक है भैया, इस 27 को थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, अच्छा अब मैं इसे तो मिटा रहा हूं, इसकी तरफ है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं। अब देखो ये संख्या आ गई 82, संख्या क्या आ गई 82 आ गई। अब इसे 15 से डिवाइड करवा रहा था, तो भैया 15 से डिवाइड कर दीजिएगा। 15 पंजे 75, कितना रिमाइंडर बच गया, 7 बच गया। 15 पंजे 75, रिमाइंडर बच गया 7। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। बात मानते हो, रिमाइंडर क्वेश्चन क्या क्या है ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। रिमाइंडर वाले टाइप में, क्रमशः डिवाइजन वाले टाइप को अब यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। फॉर्मूला टाइप में मैंने डिस्कस कर दी है सारी चीजें, सीरीज चल रही है तो उसे खत्म करा रहा हूँ पूरी। ठीक है, एक टाइप रह गया था इसका। अच्छा अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ जो थोड़े से कंफ्यूजिंग पॉइंट है। दूसरा इसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखिएगा भैया जी, ये और ये 3 5 4, 1 2 और 1। अब मैं कह रहा हूं यहां पे मैंने 1 माना था, मैं यहां 0 2 3 4 कुछ भी मान सकता हूं। देखो अगर संख्या बड़ी मानूंगा तो कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी, छोटी मानूंगा तो कैलकुलेशन कम होगी। 1 से करके दिखा दिया, मैं 0 से करके दिखा रहा हूं तुम्हें इस सवाल को। तो 0 से करेंगे, 0 की 4 में मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1 करेंगे 1 पंजे 5 और 2 7, 7 से 21 और 1 22। अब 22 को डिवाइड कर दीजिएगा 15 से, 15 एकम 15, कितना रिमाइंडर आ गया 7। आंसर। बात मानते हो कि नहीं, माननी चाहिए, 15 से डिवाइड करा है हमने। अब ये 2 तरीके बता दिए, मेरी रिकमेंडेशन सुन लो अब ध्यान से तुम। 0 से कई बार आंसर डिफर कर जाता है। देखो यहां 22 आई है संख्या, यहां 82 है, फर्क है। वो बात अलग है कि डिवीजन करने पर 7 ही आ रहा है, क्योंकि संख्या अलग है, हर बार ऐसा नहीं होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है, और जो मैंने पीवाईपी सवाल देखे हैं उनमें आप इस 0 को मत लीजिएगा। ये सेकंड मेथड सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको, कई जगह से 0 से करा के आपको ये बताया जाता है कि देखो 0 से करोगे तो कैलकुलेशन ना के बराबर होगी ही नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। मैं जितने सवाल कराऊंगा आप उसे 0 से भी करके करिएगा अपने एंड से, तो कई बार आंसर में चेंज मिलेगा। अब आसान सवाल है, 1 से भी कोई बहुत ज्यादा लंबा बैठेगा नहीं, तो उसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि इसकी रिकमेंडेशन में आप 0 मत लीजिएगा। बस बता दिया है कि देखो 0 से भी करा देते हैं, हो जाता है 0 से भी, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। लेकिन जिससे हमेशा सही होगा, जिससे एग्जामिनर कैलकुलेट करके तुम्हें बता रहा है, वो 1 होता है। अच्छा अब एक और बात, या अगर वो अंतिम भागफल ना दे, अंतिम भागफल अगर ना दे तो 1 लेना है हमेशा ही। अगर अंतिम भागफल नहीं दिया है तो 1 लेना है, 0 लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना ये मैंने आपको बता दिया। अगर वो अपनी तरफ से देगा तो फिर वही लेना है। ऐसा कुछ सवालों में बोला जाएगा कि अंतिम भागफल 1 लीजिए, अंतिम भागफल 2 लीजिए, अंतिम भागफल 3 लीजिएगा, सवाल बोला जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तब अपनी तरफ से वो लेना है जो वो बोलेगा। अगर नहीं ऐसा कुछ बोला है तो 1 लेना है, 0 नहीं लेना है। जिन जगह पर अगर आपने कहीं ऐसा सीखा है कि 0 से भी करा देते हैं तो वो सही तो बताया है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। वो कुछ सवालों पे आपको दिखा दिया गया है कि कैलकुलेशन देखो कम हो जाती है, आप 0 करिएगा। रिकमेंडेशन ये है कि आप 0 से मत कीजिएगा। अब तीसरी जगह बता रहा हूं एक और चीज, ये शायद नहीं देखी होगी आपने कहीं भी मार्केट में। इसी को शॉर्ट तरीके से, मतलब संख्या बाईपास कर दें हम, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो रिमाइंडर और डिवीजन यही तो चल रहा है। मान लीजिएगा रिमाइंडर पहला 1 है, तो R2 और सक्सेसिव लगा रहा हूं मैं। R2 किसके साथ जाएगा, डिवीजन 1 के साथ।
तो D1, फिर R3 और ये हो जाएगा D1 D2 एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे तक चली जाएगी। क्या है, R1 प्लस R2 D1 प्लस R3 D1 D2। इस केस में जो टेबल सी बनाई है ना हमने, इससे बच जाते हैं। देखो R1 कितना है यहाँ पर रिमाइंडर 1, R2 कितना है 2, और D1 मतलब डिवीजन 1 तो कितना है यहाँ पे 3, प्लस के R3 कितना है यहाँ पे 1 और इंटू कितना है D1 D2 मतलब ये 3 इंटू 5, तो जाएगा 1 प्लस के 3 दूनी 6 और 5 थी 15, 15 6 21 और 1 22, 22 को 15 से डिवाइड करोगे 15 का 15 कितना बच गया 7 आंसर। अब आप कहोगे सर एक ही मेथड के 3 बता दिए। हाँ, एक ही सवाल में बताता हूं मैं, ऐसी सुविधा बस एक ही सवाल के लिए है, हर सवाल के लिए नहीं है। तो एक सवाल में मैंने 3 तरीके से ऑप्ट करके बता दिया। एक से करना है, 0 से तो करना नहीं है, ठीक है। इसे आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, लेकिन मेरी हिदायत फिर से ये है कि ये भी 100% श्योर में नहीं है, इसके आंसर भी चेंज हो जाते हैं। पहले मैं ऑफलाइन बैचों में इसे भी कराता था, 0 से तो बताता ही था, इसे भी बताता था कि आप इसे शॉर्ट में कर सकते हैं। ओवर द टाइम जब मैंने देखा कि आगे के जो सवाल आ रहे हैं वहां आंसर चेंज हो रहा है, तो फिर मैंने इसको ऑप्शनल कर दिया, मैंडेटरी नहीं किया। और आज मैं जब क्लास दे रहा हूं तो मैं ऑनलाइन, तो मैंने इससे पहले ही कह दिया है कि आप कोई दूसरा और ये तीसरा ये ऑप्शनल है, ये 100% केस में काम नहीं करते हैं, इसमें आंसर चेंज हो जाता है। तो जब 100% केस में काम नहीं करते हैं तो ये हमें रखने क्यों है। और आप सोचोगे सर बता क्यों है, तो मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है कि हो सकता है कि आपने कहीं और मार्केट में ये मेथड देख रखे हो, तो इट इज़ माई ड्यूटी कि आपको बताऊं, अवेयरनेस दूं कि भैया वो सही नहीं है। तुम्हारा मास्टर भी इन चीज़ों को जानता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताई है। ये जो ट्रिक है ये पहली बार प्लेटफॉर्म में आई थी, बिहार से पब्लिकेशन निकलता है, मैथ्स के प्लेटफॉर्म की एक बुक है। अब जाके ले मत लेना, जरूरत नहीं है उसकी, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे ही पढ़ो, कभी जाके लेने लगो। वहां पे आई थी, वहां से फिर ये और बुकों में जाने लगी। खैर वो कोई बात नहीं है। तो ये मैंने दिखा दिया, अब आगे से कोई सवाल नहीं करूंगा इस पर, बस दिखा दिया है कि ऐसा भी कुछ होता है, तो इससे डिफर कर जाते हैं आंसर। दूसरा 0 पर नहीं करना है, ये भी बता दिया है, 1 से ही करेंगे या फिर वो देगा, ठीक है। तो पहला सवाल तो मैंने करा दिया, अब फटाफट सवालों को उड़ाएंगे। फटाफट आ जाओ, अपना पेन पेपर लेकर तो बैठ ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे। तीनों मेथड लिख के 2 पे ऑप्शनल डाल देना, 1 पे मैंडेटरी स्टार डाल लेना। बस शुरू करेंगे अब सवाल। आ जाओ भैया, सीपीयू का सवाल है। यदि किसी संख्या को क्रम से 2 3 7, अब मैं आपको बता चुका हूं, ये मॉडरेट बनेगा 3 वाला, ये ऐसे 2 और 3 और ये 7, और क्या कह रहा है 1 1 6 रिमाइंडर आता है, 1 1 6 रिमाइंडर आता है। यदि उस संख्या को 42 से विभाजित करें तो क्या होगा शेषफल। यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, तो आपको क्या लेना है, 1 मानना है। 0 भी ले सकते थे, लेकिन 1 से करेंगे काम को। 1 7 7 छिंग, एक यहाँ बस मल्टीप्लाई 7 और 6 13, 13 तिया 39 और 1 40, 40 दूनी 80 और 1 82। तो भैया 82 है, 82 को 42 से विभाजित करेंगे तो 42 एकम 42, 40 दूनी 80 और 1 81 आएगा भाई, है ना। ये 1 जुड़ रहा था तो यहाँ भी 1 ही जुड़ेगा 81, तो कितना हो जाएगा 39 बनेगा। भाई देखो 11 में से 3 गए तो 8, 11 में से 2 गए तो 9, और ये हो गया 3, 39 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। सीपीयू के पेपर का सवाल सीधा यही करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई तीसरा ऐड होगा। ऐसा क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया उस नॉर्मल डिवीजन से। यार हर बार लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे, एक ही बना देता हूँ, उन्हें रफ करता रहूँगा ऐसा ना, बार बार बनानी पड़ेगी, टाइम जाएगा। सब में यही काम करना है। यदि किसी संख्या को क्रम से 3 4 7 से विभाजित करें, कर लो भैया जी, बार बार लाइन बनानी पड़ रही है, आपके नहीं बनाऊंगा, आपके सीधा रफ 3 4 और 7। कह रहा 2 3 5 से विभाजित करें, 2 3 5 नहीं, 2 3 5 वो है रिमाइंडर, कुछ नहीं दिया है तो नीचे 1 मान लीजिएगा। देता तो 42 से भाग करें तो क्या होगा, 2 3 5 और 3 4 7, तो सीधा वैल्यू पढ़ो, 7 एकम 7 और 5 12, 4 48 और 3 51, 51 थी 153 और 2 155। सही किया मैंने मल्टीप्लाई। 42 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 155 को 42 से डिवाइड मार दीजिएगा, 4 बार चला जाएगा ना, 3 बार जाएगा, 42 दिया 126 होते हैं, 15 में से 6 गया तो 9 बचेंगे, 9 एक ही ऑप्शन में 2। हाँ 2 और 2 40 और 9 और 6 15, 29 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल।
अगला भी सीपीयू का, बस सीपीयू लिख दिया क्या, या एडिट करना भूल गए एडिटर साहब? तीनों सवालों में सीपीयू नहीं होगा भैया, एक आध में नहीं होगा ये सीपीयू, पक्का भूल गए। क्योंकि जब एक जैसे एग्जाम के कई सारे सवाल आ जाते हैं तो हम उन्हें लेते नहीं हैं, उन्हें पीडीएफ में डलवा देते हैं फिर प्रैक्टिस के लिए, फिर वैरायटी चेंज कर देते हैं, या तो एग्जाम की आई अच्छा नहीं लग रहा ना, काले काले धब्बे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, मैं इतनी देर में तो इसे कर ही दूंगा दोबारा। करो अभी अगला सवाल। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 6, 7, 11 से भाग करा है तो 1, 3, 4 आता है। कर दो भैया, 6, 7, 11 से, ये और ये 6, 7 और 11 तो कितना आता है 1, 3, 4। और कह रहा है 19 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा यदि अंतिम भागफल 1 है। देखो सवाल में दिया हुआ है 1 है, तो अपनी तरफ से मानना नहीं है, हम वैसे भी 1 ही मान रहे थे, तो अंतिम भागफल कितना मान लिया 1। अब कर दो मल्टीप्लाई, 11 एकम 11 और 4 15, 7 105 और 3 108, 8 6 48, 648 और 1 649। तो संख्या आ गई 649। ये मेन वाली संख्या ऊपर वाली होती है, और उसे किससे विभाजित कर रहे हैं 19 से। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, कितने बच गए 57 और 13 और 29, 19 सत्ते 133, कितना बच गया 6। तो रिमाइंडर आएगा 37 बार जाएगा, 6 बचेगा रिमाइंडर। ओहो ऑप्शन में ही नहीं है, तो गलत कर दिया क्या। अच्छा 19 तिया 57, 7 ही बचेंगे ना, 19 चौक 76, सही है। 19 तिया 57 और 7, 19 चौक 76, तो 76 है, 79 है, तो 3 बचेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 6, 7, 11 1, 3, 4। अगला सवाल करेंगे भैया जी, आपकी कोशिश करो, जब तक मैं कर रहा हूँ जब तक तुम करो अपनी एंड से। मैं लाइन बचाने के चक्कर में हूँ, लाइन ड्रॉ करनी पड़े, एक ही सवाल में एक ही चीज़ करते हैं बार बार, तो मज़ा नहीं आता ना। कोई बात नहीं, तुम करो, ये सब चलता ही रहेगा। जितनी देर में तुम करोगे इतनी देर में तो मेरा ही मिट्टी जाएगा। क्या करें, 5, 7, 11, 5, 7, 11 2, 3, 4 15 से विभाजित करना है। ये रो क्रम से 5, 7, 11 और ये हो गया 2, 3 और 4, और किससे विभाजित करना है 15 से। अंतिम भागफल 1 कह रहा है सवाल में, तो कुछ कर नहीं सकते, फिर लेना ही पड़ेगा। तो 11 एकम 11 और 4 15, 15 सत्ते 105 और 3 108, 15 सत्ते 105 और 800 540 और 2 542, 542 को विभाजित कर दो 15 से, 15 तिया 45, कितना बच गया 9, और 15 छिक्का 90, तो 90 हो गया, 92 थे, 2 बचेगा रिमाइंडर। भैया ये कहीं ऐसा तो नहीं इसे डिवाइड मारने में आपको दिक्कत आ रही हो सकता है आ रही हो। अगर आ रही है तो इसका मतलब या तो आपने पहली क्लास देखी नहीं है, मैंने जो वो बताई है रिमाइंडर की, यहाँ ये नहीं बताएंगे खोल के, क्योंकि हम पहले ही इस पे काम कर रहे हैं आज। तो ये देख लीजिए एक बार, बता दे रहा हूँ, क्या पता इस पर दिक्कत आ रही हो। 15 तिया 45, कितना बच गया 9, और 2 उतार लो, 15 छिक्का 90, कितना बच गया 2 रिमाइंडर। ये पूछा शेषफल कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ऐसा करते नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड को भी कम करता है। अगला सवाल क्रमशः डिवीजन का करेंगे भैया जी। क्या कह रहा है, एक बार करेंगे, जब तक मैं इसे रफ करता हूँ। ये भी एक कड़ा ही काम है भाई साहब। क्या कह रहा है, यदि 6, 8, 9, 3, 2, 1, बस इतना ही हमारा काम का है। 6, 8, 9 और ये 3, 2 और ये 1, और ये है अंतिम भागफल 1। दे ही रखा तो तुम कुछ कर नहीं सकते। यही किया है इन्होंने, जो नए सवाल में मॉक में और पीवाईपी में मिल रहे हैं, तो भागफल डाल के दे रहे हैं, क्योंकि 0 से कोई बच्चा कर देगा ना तो रिप्रेजेंटेशन डल जाती है, या 2 से कर देगा, क्योंकि लॉजिकली तो वो भी सही है ही, लेकिन लेते नहीं है एग्जामिनर, 1 से ही मानता है, तो इसलिए डाल के दे रहे हैं। CHSL के पेपर में भी थे सवाल, अभी आएंगे आगे स्लाइड में। 108 से वाहित करना है, इसका आंसर साथ 63 आएगा। ये अभी मैंने कल परसों किसी ऑफलाइन बैच में भी करवाया था ये सवाल, उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है। नहीं, फेज 1 की समाप्ति हो रही है, क्योंकि फेज 1 के लास्ट में कराता हूँ मैं इसे। 9 एकम 9 और 1 10, 80 और 2 82, 6 दूनी 6 अड़ते 48 है ना, 480, 6 दूनी 12, 492 और 3 495। अब कह रहा है इस 495 को किससे विभाजित करना है 108 से।
तो सीधा सीधा दिखाया जा रहा है 4 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, 432। तो भैया जी 3 और 9 में 3 के 6, 63 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। 108 से डिवाइड मारो, कुछ नहीं करना। देखो 5 पे तो 500 हो जाएगा, तो 4 ही रहने दो। रिवीजन ट्रिक्स के नाम से वीडियो है, फास्ट कैलकुलेशन में आप देख लीजिएगा। अगला सवाल, इस वाले सवाल का सबसे अच्छे लेवल का जो इस वाले टाइप का सबसे अच्छे लेवल का सवाल है इस समय आपकी स्क्रीन पर, ये वाला सवाल। इस और कर गए तो फिर सवाल नहीं रुकेगा कभी भी, ठीक है। करेंगे भैया जी, इसे मैं सही कराऊंगा क्योंकि अच्छे से कराना है। ये देखो 2 बार लगेगा इसमें ना, पहले संख्या निकलेगी फिर और कह रहा है यदि किसी संख्या को 6, 4, 5 से विभाजित करें तो शेष 2, 1, 3 बचते हैं। 6, 4, 5, 6 और 4 और 5 ये हो गए और ये हो गए। यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 5, शेष कितने बचते हैं? 2, 1 और ये 3। कह रहा उस संख्या को 5, 4, 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। फिर से जो संख्या आएगी उसे 5, 4, 6 से फिर से विभाजित करना भैया, तो एक बॉक्स और बनेगा। 5, 4 और 6 ये क्रम से करना होता है, इसलिए मैं आपको कराया। तो कुछ नहीं दिया था यहाँ, कितना मान लो? 1 मान लो। 5 एकम 5 और 3 8, 8 चौक 32 और 1 33, 33 छिक्का 98 और 2 200। सही, तो आ गया सीधा सीधा 200। तो संख्या क्या आई? 200। अब कह रहा उस संख्या को 5, 4, 6 से विभाजित करो तो शेषफल बताओ कितना होगा। तो ये 200 उठा के यहाँ डाल दो और डिवाइड मारो। 5 चौके 20, पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर डिवाइड मारो, 10 चौक 40, पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अब लास्ट वाले में क्या करो? 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। भाई यहाँ पे आते हैं रिमाइंडर, शेषफल। यहाँ पे संख्या देने वाले जो संख्या है और ये बीच में भागफल आते हैं, तो भागफल ही डाल रहा हूँ। 6 एकम 6, 1 आ गया तो रोक दो यहीं। अब ऐसे भी 3 संख्या है तो 3 ही भागफल लेकर आओगे, तो आंसर रिमाइंडर आएंगे 004। 004 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो कि ऑप्शन भी कैसे हैं, पहले 4, फिर बीच में 4, फिर लास्ट में 4 और लास्ट वाले में दोनों 4 है। तो 004 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं। देखो सेम यही पैटर्न पर जे वाला सवाल CHSL 2024 प्रीलिम्स की शिफ्ट का है। अब देखो ये सवाल CHSL में आए हुए हैं अभी इसी साल के में, तो आप समझ जाओ लेटेस्ट सवाल आ रहे हैं इस वजह से मैंने इस पर कराया आपको टाइप। क्या कह रहा है? 2, 3, 5, 7 से विभाजित करें तो इसका आंसर 1405 आता है। 4 है भैया, छोटा सा ऐसे बनेगा। 1 बना लो, 2 बना लो और ये 3 बना लो, और ये लिख रहा है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। कह रहा है 1405, तो हो जाएगा 140 और ये नीचे आएगा 5, ये आ जाएगा 5 और यहाँ रिमाइंडर ले लो 1। कुछ दिया तो है ही नहीं, जब देता है तो लेते हैं, नहीं देता तो वो 1 लेना है। यदि उस संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3, 2 से विभाजित करें तो भैया नीचे एक और बनाओ ऐसे करके, और फिर हम 1, 2 और 3, 7, 5, 3, 2, 7, 5, 3, 2। तो पहले तो संख्या निकलेगी ऊपर से, वो यहाँ डलेगी। फिर कह रहा शेषफलों का योग। अच्छा, मैं ये कह रहा था एक शेषफल कैसा आ रहा, शेषफलों का योग मतलब यहाँ जो आएंगे उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक, लेटेस्ट सवाल है। संख्या निकालो, 7 एकम 7 और 5 12, 12 पंजे 60 0 तो 60, 6 × 18 180 और 4 184, 184 दूनी कितने हो गए? 18 दूनी 36, 368 और 1 369। बात मानते हो? 369 को उठा के यहाँ ले आइएगा इस संख्या में, है ना। और अब डिवाइड मारेंगे, 7 पंजे 35, 1 बचा, और 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया? 5, 5 धाम 50, रिमाइंडर कितना बच गया? 2, 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना बच गया? 1, और यहाँ से करेंगे लास्ट वाला 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। सही है, 2 एकम 2 और 1। देखो इसे उल्टा भी चलाओगे तो सही आएगा। देखो 1 दूनी 2 और प्लस 1 3, 3 3 9 और 1 10, 10 पंजे 50 2 52, 52 7 365, 364 और 5 369। बात मानते हो? कह रहा है योग बताना है शेषफलों का, 5, 6, 7, 8 और 1 9। आंसर है 9 इज द करेक्ट।
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ठीक है भैया, अगला सवाल करेंगे भैया जी। ये भी CHSL प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। एंड पे आ गए वैसे हम ना, बहुत सारे सवाल करा दिए। ये वाला करा दिया ना 9 वाला। अब 3 सवाल बचे हैं, 3 में से 2 मैं कराता हूँ, एक आप अपने एंड से कीजिएगा। ये वाला मैं ही करा देता हूँ, करो इस वाले सवाल को। क्या है, क्रमिक रूप से एक, यहाँ पे कितना है 3 5 7, 3 5 और ये 7, कितना आ रहा है रिमाइंडर 2 1 3, 2 1 और ये 3। कह रहा अंतिम भागफल 3 है। जल्दबाजी में गलती हो जाएगी इसलिए मैं करा रहा हूँ। अंतिम भागफल 3 है, इस बार 1 नहीं बोला, 3 बोल दिया है, तो 1 से नहीं करेंगे। किससे करेंगे अब, 3 से। यहां लेना है 3, ये इंपॉर्टेंट बात है इस वाले सवाल में कि यहां 3 लेना है। अब तक 1 से कर रहे थे, लेकिन सवाल में 3 बोल दिया तो 3 से ही करेंगे। 7 के 21 और 1 3 24, 24 पंजे 120 और 1 121, 121 का 3 गुना 363 और 2 365। तो क्या कह रहा है, संख्या बतानी है, तो बस यही पूछ रहा, 365 इज द करेक्ट आंसर। यही संख्या, लेटेस्ट सवाल है, बस ये 3 की वजह से गलती हो सकती है। अब रह गए लास्ट के 2 सवाल, 1 इज फॉर यू एंड 1 इज फॉर मी। रफ कर दूं, देखो ये सवाल CHSL के सवाल थे, कुछ CPO के सवाल थे, दोनों में लेटेस्ट थे, कुछ मेरी अपनी स्लाइड के थे। CGL में मैंने ऐसा कोई सवाल देखा नहीं, होगा भी तो हमने स्किप कर दिया होगा, PDF में डलवा देते हैं प्रैक्टिस के लिए, यही ऑनलाइन प्रैक्टिस करा देते हैं। लेकिन इतने सवाल मैंने करा दिए लेटेस्ट भी, और वो डबल डिवीजन वाला याद रखना, या तो वो वाला सवाल फंस जाएगा, नहीं तो ये तो है ही। और गलती करना नहीं, 0 से नहीं करना, और ये यहाँ पे जो बताया था मैंने शॉर्ट में, उसे नहीं करना। तो इस वाले सवाल को तो मैं करा रहा हूँ, ये CHSL 2021 का है, 1-2 साल पुराना। इससे अगला जो है वो आप करिएगा। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित करें तो शेषफल 2 आता है। कह रहा है जब भागफल को, अब देखो इसमें क्रम से विभाजित नहीं यूज किया उसने, इसलिए मैंने करा रहा हूं। भागफल तो ये आएगा ना, यहाँ पे संख्या ये होगी, भागफल आएगा। 7 से विभाजित करें तो शेषफल 5 आता है, इसे 7 से विभाजित करें तो शेषफल 5 आता है। और कह रहा है वो 21 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। अब कुछ दिया नहीं है तो क्या मानना है, 1। 7 एकम 7 और 5 12, 12 × 36 और 2 38। कह रहा 38 को किससे विभाजित करना है, 21 से। तो भैया 21 एकम 21 कितना बच जाएगा, 17 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। सही है, 17 इज द करेक्ट। और ये CHSL 2024 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। इसे आप ऐसे होमवर्क, इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दो। 2 3 5 है, 1 2 3 से विभाजित कर रहे हैं, 13 से विभाजित करने तो शेषफल क्या होगा। यहाँ कुछ दिया नहीं है तो 1 ही मानना, और जो संख्या है 13 से विभाजित करके रिमाइंडर बता देना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। सारी वैरायटी निपटा दी इसकी, यही वैरायटी होती है इसमें क्रमशः डिवीजन की। और इसके जो बाकी के टाइप हैं उसके लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के खोलोगे पूरी प्लेलिस्ट खुलेगी, जोन सा भी आपने टाइप ना देखा हो उसे देख लीजिएगा। सारे इसी तरीके से बना रखे हैं, टाइप कोई उठाया तो उसकी हर वैरायटी डिस्कस करती है। इस सवाल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और भैया अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप यहाँ ऑफलाइन बैच में आकर पढ़ना चाहते हैं, तो बुलंदशहर काले आम पर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, आप यहाँ के ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे ही नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए और नए बैच की इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। अगर आप अकेले आने वाले हैं तो आपको रनिंग बैच में बैठना होगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों के बैच हैं। रात के 9 बजे तक बैच चलते हैं, सुबह 7 बजे से। बीच में गैप भी है 1-2 घंटे का, 2-3 घंटे का। और मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक एडवांस 2 चीज़ पढ़ाई जाती हैं, कांस्टेबल से लेकर CGL तक के लिए। 3000 रुपये फीस है, दोनों की सेपरेट। दोनों एक साथ लोगे तो 5500 रुपीज़ में दोनों पड़ जाएंगे।
अर्थमेटिक 120 दिन है और एडवांस 90 दिन का है। कंपैरिजन फीस का ऑफलाइन से ऑफलाइन का ही करना, ऑनलाइन से मत करने लग जाना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है। ऑफलाइन की ये फीस का मुखर्जी नगर ऑफलाइन से कंपैरिजन करना, तब आपको पता चलेगा ये नॉमिनल सी फीस है। मन में सवाल आ रहा होगा सर वो तो मुखर्जी नगर है, वहाँ तो फीस ज़्यादा बनती है। तो भैया जो यहाँ से पढ़ गए हैं उनसे पूछ लेना कि मुखर्जी नगर में ज़्यादा कंटेंट पढ़ाए थे कि यहाँ ज़्यादा पढ़ाएं। कुछ बच्चे ऐसे भी यहाँ पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं जो मुखर्जी नगर भी पढ़ चुके हैं, या ऑनलाइन भी बड़े से बड़े जो भी नाम आपके जहन में हैं उनसे भी पढ़ के यहाँ आ चुके हैं, एंड दे हैव कंपेयर्ड। तो वहाँ से रिव्यू ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑफलाइन बैच के किसी एक अर्थमेटिक का डेटा है, ये एडवांस का। कौन सा बैच में कौन सा टॉपिक पहले हुआ, कौन सा बाद में, 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और इनके साथ एक कैलकुलेशन, एक प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब प्रॉफिट लॉस चलेगा फेज 2 में तो आपका प्रैक्टिस बैच चल जाएगा, और जब फेज 1 कंप्लीट होगा तो कैलकुलेशन बैच भी चल जाएगा। इस तरीके से होगी। सोर्सेज क्या हैं, मेरे ये ऑनलाइन वीडियोस और मेरी क्लास, पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट, 4 सोर्सेज से आपको कराऊंगा। और कौन सा टॉपिक कितने दिन चलता है सबके रिकॉर्ड हम रखते हैं। एक कमेंट में मैंने देखा था कि वो उसमें बच्चे ने पूछा था सर कालयाम पर कहाँ, मतलब वो बुलंदशहर के आसपास के ही होंगे भैया, तो पूछ रहे थे कालयाम पे कहाँ। तो कालयाम पर वैसे तो इसमें जो मैंने अभी दिखाया था वो उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, कालयाम पर भी है तो मिल जाना चाहिए वैसे आपको, नहीं तो फ़ोन नंबर तो है ही। तो मैंने शायद उसमें एड्रेस डाल दिया था, तो उसने पूछा कि सर इसमें भी कहाँ, तो मैंने कहा आओगे तभी तो पता चलेगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगी तुम जब जाना कहाँ है। क्योंकि भैया बात ऐसी है, बादशाह की गली में आकर उसका पता नहीं पूछते, गुलाबों के झुके हुए सिर खुद पे खुद रास्ता बता देते हैं। एक फिल्म का डायलॉग है, बताना मुझे कौन सी फिल्म का डायलॉग है। तो इसलिए जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है, रास्ता खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम्हें। बच्चे भी तो आते जाते दिखेंगे नहीं। चलो ठीक है भैया, तो अगर आप यहाँ आ सकते हैं, अगर बुलंदशहर के हैं ना, बुलंदशहर के आ सकते हैं तो फिर आई जाओ, सोचो मत, मज़ा आ जाएगा, उछलो उछलो डोलोगे पूरे गांव में पढ़ने के बाद। ओह ठीक है भैया, तो आज की क्लास यही रखते हैं, फिर किसी और मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।